दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शेयर बाजार के बारे में। आपने देखा होगा कि कई लोग शेयर बाजार का नाम सुनते ही इससे पल्ला झाड़ लेते हैं और सोचते हैं कि इस चीज़ के बारे में हम ना ही जाने तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। मेरे YouTube चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे होगा क्या, मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं हम शेयर बाजार पे। शेयर बाजार में आपने बहुत से बार आपने सेंसेक्स और निफ्टी के नाम सुने ही होंगे। तो ये होते क्या हैं? ये मेनली जो आपका शेयर बाजार है उसके इंडेक्स होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। आपने सुना होगा कि आज सेंसेक्स इतने परसेंट उछाल पे है या निफ्टी इतने हजार उछाल पे है, या ये भी सुना होगा कि आज सेंसेक्स बहुत नीचे गिर चुका है और निफ्टी भी बहुत नीचे गिर चुकी है, या एक नीचे गिरा है या एक ऊपर गिरा है। तो ये दोनों क्या हैं? एक इंडेक्स हैं किसके? शेयर बाजार के, सेंसेक्स और निफ्टी। इसी से इंडेक्स से ही आपको पता चलता है कि सेंसेक्स की जो कंपनी उसमें रजिस्टर्ड है उनने कैसा परफॉर्मेंस कर रखा है, और निफ्टी में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसमें कैसा काम कर रखा है। अगर सेंसेक्स हाई है तो उसमें जो लिस्टेड कंपनी है उनका परफॉर्मेंस बेटर है। अगर सेंसेक्स लो है तो उसमें जो कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसमें से कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन चल रहा है। तो दोस्तों, अब शेयर बाजार को समझने के लिए आप डिटेल में वीडियो को देखते रहें। तो होता क्या, जो शेयर बाजार होते हैं इसमें मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। एक होता है BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो BSE होती है उसमें आपकी BSE में 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 5000 में से केवल 30 कंपनी ही जो BSE पे हैं, वो 30 कंपनी ही मोस्टली रजिस्टर्ड हैं। अप्लाई इसमें 5000 कंपनी का है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो कितनी हैं? केवल 30 हैं। और जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उस पर केवल 50 ही कंपनी इस टाइम पे वो उस पर मोस्टली रजिस्टर्ड रहती हैं। तो होता क्या है, जो भी BSE और NSE जब भी कोई कंपनी अपने शेयरों को बेचना चाहती है किसी वित्तीय ज़रूरत के कारण, जैसे वो अपनी कोई कंपनी है और वो अपने शेयरों को बेचना चाहती है कुछ ज़रूरत के कारण, उसने से 20% 30% अपने शेयरों को बेचना चाहती है, तो वो क्या करेगी? या तो NSE पे आएगी या BSE पे आएगी अपने शेयरों को सेल करने, या दोनों पे भी आ सकती है। आने से पहले जब फर्स्ट बार कंपनी अपने स्टॉक सेल करना चाहती है तो वो क्या करती है? IPO लाती है। इन सब की देख रेख करता है सेबी। सेबी एक गवर्नमेंट के अथॉरिटी के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनियों का एक समूह संभालता है, उसे हम सेबी कहते हैं। जैसे BSE और NSE है, इन सब की निगरानी जो इसमें कंपनी रजिस्टर्ड है उन सबको सेबी ही कंट्रोल करता है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो जब कोई कंपनी IPO लाती है तो या इन BSE पे भी अपनी सेल कर सकती है या NSE से भी कर सकती है। तो BSE में जो 30 कंपनियां हैं मोस्टली इसमें रजिस्टर्ड, उसमें क्या होता है, अगर किसी कंपनी उसमें अलग अलग सेक्टर से तुम्हारी 30 कंपनियां होंगी, जैसे मोटर्स कंपनी, फार्मा कंपनी या और से अलग अलग से 30 कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 30 कंपनी के लिस्ट में कोई कंपनी आ चुकी है तो वहीं बंधे रहेगी ना। जो आपकी 5000 कंपनी इसमें लिस्टेड थी, रजिस्टर्ड थी, लेकिन लिस्टेड कितनी थी? केवल 30। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस बेकार रही तो जो इधर की कंपनी है उसकी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उस 30 कंपनी में वो आउट होकर के ये दूसरी कंपनी इन हो जाएगी। तो मोस्टली इस पर 30 कंपनी रहती हैं, लेकिन रजिस्टर्ड उसमें 5000 कंपनियों का है। जो कंपनी बेटर परफॉर्मेंस करेगी वो 30 में शामिल रहती है, और जो कंपनी नहीं करेगी वो वहाँ से हट करके साइड हो जाती है। ऐसे ही NSE में भी ऐसे ही है, उसमें 1600 कंपनी ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन जो मोस्टली उसमें फिक्स हैं वो 50 ही कंपनी है। जिसका परफॉर्मेंस बेटर रहा तो वो कंपनी उसमें रहेगी 50 में, और लेकिन जिसका परफॉर्मेंस नहीं रहा तो वो साइड होके अगर जिसका दूसरे का है तो उस पर लिस्टेड हो जाएंगी। NSE में रहेंगी 50 ही कंपनी और BSE में रहेंगी मोस्टली 30 कंपनी। और BSE का जो परफॉर्मेंस दिखाती है उसको हम
सेंसेक्स कहते हैं, और जो एनएससी का परफॉर्मेंस दिखाती है कंपनी ने कैसा किया उसको हम निफ्टी कहते हैं। और जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये दोनों क्या हैं, इंडेक्स हैं किसके, शेयर बाजार के। आप इसी को देख करके अनुमान ले सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा कर रही है। अगर आपकी सेंसेक्स नीचे गिरा है तो जो भी बीएससी में रजिस्टर्ड कंपनी है 30 उनका परफॉर्मेंस क्या है, गिर रहा है, तो वो नीचे को गिरेंगी। और अगर इसमें एनएससी में अगर परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है तो आपका निफ्टी उछाल मारेगा। तो ये आपके हैं एनएससी और बीएससी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको शेयर बाज़ार से रिलेटेड कुछ और जानकारी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस बारे में वीडियो बनाऊंगा।